उत्तराखंड के चमोली जिले से एक गंभीर और विवादास्पद खबर सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ एक नाई की दुकान में काम करने वाले युवक द्वारा छेड़छाड़ की घटना घटी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आरोपी युवक को पुलिस ने शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमोन काज़मी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुफ्ती शमोन काज़मी ने कहा, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी बेटियां और बहनें अगर किसी अपमानजनक व्यवहार का शिकार होती हैं तो कोई भी समुदाय या समाज इसे स्वीकार नहीं करता। मैं प्रशासन और शासन से अपील करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज में तनाव और खाई बढ़ती है। अगर किसी समुदाय के लोग इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो वे केवल अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बदनामी का कारण बनते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आचरण समाज के नैतिक मानदंडों के अनुरूप हों। काज़मी साहब ने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की और कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य मुद्दों पर सख्त कानून बनाए हैं। हमें इन कानूनों का समर्थन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में असामाजिक तत्वों को सजा मिले। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे अपने युवाओं को समझाएं और सुधार की दिशा में कदम उठाएं। हमें अपने आचरण में सुधार लाना होगा और समाज के नैतिक मानदंडों का पालन करना होगा। करूँगा कि वो ऐसे कृत्य आगे ना हो, उससे जो मुजरिम है उसे तो सज़ा दे ही, आगे के लिए भी इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए कि किसी भी बेटी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और कोई भी सोसाइटी में अगर ऐसा कृत्य करने वाले लोग अगर पाए जाते हैं तो उन्हें चिन्हित करके उन्हें सलाखों के पीछे करना चाहिए। समूचे मुस्लिम समाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और उस सोसाइटी को फॉलो करते हैं जो बहन और बेटियों के साथ में सम्मान का मामला करने के लिए जिसके पैगंबर ने कहा हो और जहाँ जिसकी दृष्टि तमाम समाज की बहनों के लिए एक सगी बहन का रिश्ता रखती हूँ, तो अगर ऐसा समाज इन कृत्यों को करता है तो वो स्वयं अपनी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसीलिए सख्त कानून बनाया, लैंड जिहाद से लेकर के लव जिहाद और लव जिहाद से लेकर के नकल विरोधी और नकल विरोधी से लेकर के जितने भी कानून इस सरकार ने बनाए हैं और यूसीसी तक, इसमें किसी एक जगह मुस्लिम कम्युनिटी के मैं उन लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि वो आकर के बताएं कि ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहाँ हैं। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जिनके नाम अरबी में लिखे हुए हैं और वो उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम सोसाइटी को ये सोचना पड़ेगा कि इससे आपका जो आचरण है अगर वो देवभूमि के अनुरूप नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी कम्युनिटी के साथ भी आपका अच्छा बर्ताव नहीं है और जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं उस धर्म के लिए भी आप बदनामी का सबब बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी से आप अलग करिए और अपनी सोसाइटी को ठीक करने का काम करिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम करने वाली कम्युनिटी, मानने वाली, उन मर्यादाओं को आगे चलने वाली, वो आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं, वो आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, वो आपके खिलाफ क्यों होंगे। तो इसलिए पहले नंबर की चीज़ मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। आपको इस सोसाइटी के उन सिरफिरे बच्चों का जो अपने आप को किसी भी मर्यादा में रखने को तैयार नहीं है, उनसे कहिए किस तरह से वो समाज की उन बेटियों के साथ में अपमान का मामला करते हैं। ये मैं इस मौके पर जो हमारी सरकार बगैर निष्पक्ष भाव से जो काम कर रही है उत्तराखंड की सरकार, वो उन लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए सरकार निष्पक्ष है, सरकार का अपना और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको खाद्य सामग्री दे रहे हैं, सबको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, सबके कच्चे मकान पक्के बनवा रहे हैं। तो मुसलमानों का और इस सोसाइटी के सरकर्दा लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे असामाजिक लोगों के ऊपर कंट्रोल करें।